अहमदाबाद में जो एक बुरा हादसा हुआ एयर इंडिया के हवाई जहाज का, और उसको लेके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रही है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और इससे क्या मदद मिलेगी, इसको समझाने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा। वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और भारत की जो अव्वल दर्जे की लैब है सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में, उसके पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा बात करने के लिए। और नमस्कार। हमारी सहानुभूति है उन लोगों के साथ जिनका इस हादसे में मौत हुई, और जो कुछ बच भी गए वो भी एक सराहनीय बात है। डॉक्टर मिश्रा, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और ये कितनी स्पेसिफिक होती है? धन्यवाद पल्लव बागला जी, हमसे कांटेक्ट करने के लिए। जैसे आपने कहा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत दिनों से इंडिया में यूज़ हो रही है और भी जगहों पे यूज़ हो रही है, जहाँ पे हम शरीर के किसी भी भाग से, वो चाहे खून हो, चाहे कोई मसल हो, या और बॉडी फ्लूइड हो, जैसे सीमेन, सलाइवा, और बाल, उखड़े हुए बाल, उसकी जो जड़ होती है उससे, यहाँ तक कि जो टिश्यू ठीक से नहीं प्रिजर्व किया गया है, बहुत दिनों से डैमेज भी हो गया है, उसमें से भी, चूंकि हर कोशिका के अंदर डीएनए होता है, हम किसी भी टिश्यू से डीएनए निकाल सकते हैं। और हर व्यक्ति का डीएनए, जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एकदम अनोखा होता है, यूनिक होता है। इसीलिए हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, हालांकि हम अगर भाई भाई भी हैं फिर भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो वो चीज़ें जो आती है वो हमारे डीएनए सीक्वेंस से आती हैं, और उसको हम अनरेवल कर सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से। और इससे हम अलग बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस फैमिली से जुड़ा हुआ है। ये अगर 2 सैंपल दीजिए तो हम बताएँगे कि ये अलग-अलग लोग हैं कि एक ही व्यक्ति का सैंपल है। ये चीज़ें बड़ी आसानी से और बहुत ही विश्वसनीय ढंग से बताई जा सकती हैं इस टेक्निक के माध्यम से। ये जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो लोग सवार थे उनकी बॉडीज काफी हद तक जल गई हैं। तो क्या जली हुई टिश्यू से, बॉडी टिश्यू से भी आप डीएनए निकाल सकते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये एक्चुअली ऐसा है कि डीएनए जो है वो कोशिका के अंदर रहता है, न्यूक्लियस में, और बहुत सारी कोशिकाएँ शरीर के एकदम अंदर भागते रहती हैं। जैसे जली हुई बॉडी में भी जो हड्डियाँ हैं, उनके अंदर जो बोन मैरो है, उसके अंदर सेल्स रहते हैं। और जहाँ पे जो फैट टिश्यू है, बहुत सारी मसल हैं, उसके अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो बची रह जाती हैं। हर चीज़, जैसे आप मुर्दा को जलाएँ भी, जो दाह संस्कार के समय होता है, तो बहुत मुश्किल होती है बॉडी को पूरा अच्छी तरह से जला देना। तो बहुत सारी सेल्स हैं जो अंदर रहेंगी, और ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि हर चार्ट बॉडी से इनफ मटेरियल निकल आएगा, जिससे कि हम उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं, आपने सुना होगा कि हम बहुत एंशिएंट डीएनए भी निकालते हैं, मतलब कि जो हजारों साल से बॉडी जमीन के अंदर गड़ी है या कहीं पड़ी, उनकी बोन से, या जो टिश्यू पड़ा हुआ है कपड़ों के ऊपर या उनसे, तो ऐसे डीएनए जो है काफ़ी स्टेबल है अपने आप में। और हम तो एंशिएंट डीएनए के पूरा जीनोम सीक्वेंस ही भी कर रहे हैं, निएंडरथल, जो कि कितने हजारों साल पहले गायब हो चुके हैं। तो ये बहुत ही रिलायबल और विश्वसनीय तकनीक है, जिससे कि डैमेज्ड बॉडी से या चार्ड बॉडी से, जली हुई शव से भी डीएनए को इतनी मात्रा में निकाला जा सकता है कि उसकी डीएनए फिंगरिंग की जा सके, और व्यक्ति की पुख्ता शिनाख्त की जा सके। तो इससे आप शिनाख्त में नाम पता नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बता पाएंगे कि ये इनके माता पिता हैं या ये इनके भाई बहन हैं। तो ये पता लग सकेगा कि ये जो मटेरियल है ये इनका है, इनका है। अगर उनके आपको रिलेटिव से डीएनए मटेरियल मिले तभी होगा ना? बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि नाम पता तो हम आपस में अपने आप देते हैं आदमी के पैदा होने के बाद। वो नाम बदल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी
जो जेनेटिक लीनिएज उसको नहीं बदल सकते, वो सत्य है और वही रहता है। तो सच्चाई जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वही जो बायोलॉजिकल ट्रुथ है उसी को बता सकती है। तो जैसे आपने कहा कि इससे हम ये बता सकते हैं कि अगर पेरेंट्स से अपना सैंपल दिया और जो बॉडी से निकला डीएनए, उससे कंपेयर कर सकते हैं कि ये इन्हीं की संतान है कि नहीं, इनसे रिलेटेड है कि नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए जैसे कि दो लोग एक ही परिवार के सफ़र कर रहे हैं, भाई बहन या दो भाई या दो बहन, तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं और ये दोनों व्यक्ति इसी पेरेंट्स के संतान है। ये तो मतलब इंडिविजुअल को पहचाना जा सकता है, उनकी रिलेटेडनेस को पहचाना जा सकता है। अब नाम पता तो हाँ, हम देते रहते हैं। जी। और ये क्या हमारे पास पूरी इसकी टेक्नोलॉजी है? क्या गुजरात में ये करा जा सकता है आसानी से, या और जगह पे भी भेजा जाएगा? नहीं, गुजरात में किया जा सकता है। गुजरात में GBRC है, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, जो काफ़ी अच्छी लैब है, जो वहाँ पे इस तरह के काम होते भी हैं। तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है, तो ये किया जा सकता है। ये टेक्निक जो कई जगहों पर, जैसे केंद्र सरकार के बहुत सारी फोरेंसिक लैब्स हैं, बहुत सारी राज्यों के भी अपने फोरेंसिक लैब्स हैं। तो ये टेक्निक 90s में इस्टेब्लिश की गई थी हिंदुस्तान में, CDFD में, जो कि हैदराबाद में CDFD, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक लैब है, वहाँ पे डॉक्टर लालजी सिंह ने इस्टेब्लिश किया था। CDFD एक समय CCMB के अंदर ही वहीं से जी निकली जी। है। तो ये टेक्निक बहुत दिनों से इस्टेब्लिश है। एक्चुअली हिंदुस्तान उन पहले 2-3 कंट्रीज में है जिसने कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बेस्ड एविडेंस को कोर्ट में भी माना है। वो बहुत ही मतलब एक तरह से सोचिए कि वो इवॉल्व सिचुएशन है। तो ये चीज़ की जा सकती है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कितना टाइम लगता है एक टेस्ट को रन करने में? यहाँ तो करीब 300 या 1000 के करीब टेस्ट हो जाएंगे। हाँ, नंबर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, लेकिन एक राउंड में जो कि एक दिन में किया जा सकता है, ज़्यादा समझ लीजिए 2 दिन में एक राउंड में एनालिसिस की जा सकती है और फिंगरप्रिंटिंग के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अ, अगर पूरा मान लीजिए कि साढ़े 200-250 लोगों का करना है, एक ही लैब में करना है, तो 1 हफ्ता 15 दिन में हो जाना चाहिए ये सब। या और सैंपल्स और जगहों पे दे के जल्दी से किए जा सकते हैं। और इसमें सटीकता पूरी होती है? बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये एक बार जब रिज़ल्ट आया तो उसका कोई उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है होगा कि ये 2 व्यक्ति अलग-अलग हैं या ये व्यक्ति इस परिवार से रिलेटेड है कि नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो भारत के वैज्ञानिक ये कर पाएंगे अलग से? हाँ, ब ब जैसे मैंने कहा, ये बहुत एस्टेब्लिश चीज़, जैसे कि CDFD हैदराबाद में ये चीज़ की जाती है, वो एक लैब इसलिए बनी थी और वहाँ भी इस तरह का काम होता है। लेकिन और भी बहुत जगहों पर ये भी एक तरह से एस्टेब्लिश तकनीक बन चुकी है और इसको कई जगहों पे किया जा सकता है मेरे ख्याल से, इंडिया में भी। तो अहमदाबाद में जो विक्टिम्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं, उनको आप कुछ फाइनैलिटी दे सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके कि जी, यही मटेरियल है हमारे सगे वालों का? हाँ, जो जैसे जब कोई टिश्यू मिला तो उससे ये बताया जा सकता है कि ये इनके रिलेटेड हैं कि नहीं, जो कहा जा रहा है। और उस तरह से अंतिम दाह संस्कार, अनफॉर्चुनेटली उस तरह की चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, लोगों को उससे कुछ सांत्वना मिलती है। तो वो चीज़ डेफ़िनेटली की जा सकती है। अगर चेहरा ना भी दिख रहा हो तो हम बॉडी को बता सकते हैं कि ये किससे संबंधित है, उस तरह से आगे फिर वो लोग अपना काम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा, बात करने के लिए। बहुत अच्छा समय लगा आपसे बात। समय बड़ा बुरा है वहां के विक्टिम्स के लिए और जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए। लेकिन हाँ, भारत के अपने वैज्ञानिक ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर चुके हैं जिससे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या शिनाख्त आसानी से हो सकती है और सटीकता से हो सकती है। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार। तो तो ये थे डॉक्टर राकेश मिश्रा, पूर्व निदेशक सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, बताते हुए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक सटीक है और इससे शिनाख्त करी जा सकती है। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।